तितलियां रंगीन होती हैं, इसलिए बेरंग तितली को देखकर चौंक जाना आम बात है। लेकिन ये बेरंग तितली सिर्फ एक तितली नहीं, यह हमारा घर है। हर बार जब इन गलियारों से गुजरकर अपने कमरे में आता हूं, एक अनकहा सा सूनापन मेरे साथ खींचा चला आता है। यह सूनापन किसी के ना होने का है, पता नहीं। मेरी माँ भी बस मेरे साथ ही जिंदा होती है, मेरे पीछे बस जी रही होती है। दादी दादू में अपना बीता हुआ कल तलाशती रहती है। पापा का लायक आदर्श बेटा न बन पाना, वो दुख वो पी जाती है। पापा मुझ में खुद को कभी पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी तरह शायद मैं भी प्यार के हक बेदखल ना किया जाऊं। पूजन चाचू हंसते हैं लेकिन अकेले हैं, जैसे एक लंबे चौड़े तगड़े हाथियों के झुंड के बीच कोई चीते का बच्चा पला पड़ा हो। उन्हें दर्द नहीं होता, लेकिन आत्मसम्मान और स्वाभिमान को चोट जरूर लगती है। उसमें नरोत्तम भैया। लोगों को दर्द होता है, लेकिन दर्द ने मां बनकर नरोत्तम भैया को पाला है। मैंने अक्सर रातों को उनके दर्द को बेचैन होते हुए देखा है। तब वो घर से चुपचाप दबे पांव कहीं चले जाते। आज तक हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछूं कि वो कहाँ जाते, किससे मिलते, क्या करते। क्यों सवाल मेरे जितना सीधा है, जबकि मैं जानता हूं कि इसका जवाब इससे भी टेढ़ा और दर्दनाक है। इसलिए मेरी तितली बेरंग है, जो उड़ नहीं सकती। और ऐसी विधवा तितली का तो आसमान भी मजाक ही उड़ाएगा। जानते हो वात्सल्य, हमें लगता था कि हम तुमसे ज्यादा भावुक हैं, ज्यादा इमोशनल हैं। काहे कि हम छोटे से घर में रहे, कम किफायत में पले बढ़े। अगर डायरेक्ट कहे तो हमें लगा कि हम तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं। लेकिन तुम तो हमसे बहुत ऊपर थे। काश कि एक बार हम तुमसे कस के झगड़ते, मुंह तोड़ जवाब देते, जबान लगाते, तुम्हें गले लगाते। वात्सल्य, महादेव ने बहुत गलत किया हमारे साथ, सही नहीं किया उन्होंने। ऐसे कागज पर लिखा पढ़ के हमें जलन होती है अपने भाई से, हमें जलन होती है तुमसे वात्सल्य। काश एक बार हम तुमसे लड़ पाते, एक बार बनारस के घाट पर तुम्हें रोक लेते वात्सल्य। सही कहा तुमने, लाल महल की तितली भी बेरंग है। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम भी यही लिखते। हमारी बात मानोगी तो लड्डू बनारस के बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा। पंडित और पंडिताई बनारस में राजी खुशी रहेंगे। कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। कॉलेज के एडमिशन के लिए हाँ कहने में तुम्हारी हार नहीं है बेटा। वैसे हमें भी लगता है कि तुम्हें इस फॉर्म पर साइन कर देना चाहिए, क्योंकि वक्त
किसी का इंतजार नहीं करता। जो सवाल तुम नरोत्तम से पूछना चाहते थे, हम वही सवाल आज ही नरोत्तम से पूछेंगे। आइए शत्रुपा जी, आइए आइए प्लीज। अरे इतना घूर घूर के एक्सरे निकालेंगे क्या? हम यहाँ एक्सरे निकालने नहीं, एडमिशन लेने आए हैं। शत्रुपा जी देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपकी बेटी हमारे इस इंटरनेशनल कॉलेज में जो पैरामीटर्स होते हैं वो मिसफिट है, वो उसमें फिट नहीं होती, क्योंकि हमारा जो ये कॉलेज है वो उसकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। सो आई एम रियली सॉरी। हमने आते आते एक पोस्टर पढ़ा आपके कॉलेज का, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था There is no bigger strength than knowledge। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि नॉलेज भाषा की गुलाम है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब अंग्रेजी भाषा पैदा नहीं हुई थी तब भी दुनिया में ज्ञान था, है ना? आप किसी भी स्टूडेंट की काबिलियत की पहचान हिंदी या इंग्लिश जानने ना जानने से नहीं कर सकते। आप अनामिका इंटेलिजेंस टेस्ट ले लीजिए। सही कहा। अगर आप हमसे 3 सवाल पूछते हैं तो बदले में हम भी आपसे 3 सवाल पूछेंगे। और अगर हमने आपके 3 सवालों का सही जवाब दे दिया तो आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको हमें अपने इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, आप इनका टेस्ट ले सकते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, हैमलेट किसने लिखा था? पाँच एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अरे लड्डू, ये देखो हम क्या लाए हैं। समोसे, वो भी गंगू हलवाई के। फिल्म हैदर शेक्सपियर के नाटक हेमलेट का हिंदी रूपांतरण विलियम शेक्सपियर। करेक्ट आंसर। अब हमारी बारी। आप हमें बताइए कि इंडिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी। सही जवाब। अब आपकी बारी। ऐसी कौन सी नदी है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है? ओहो, सुन, नर्मदा और सोनभद्र 2 नदियां थी। सोनभद्र नर्मदा को प्रेम करता था, लेकिन नर्मदा की एक सहेली थी जूहिला, वो सोनभद्र को प्रेम करती थी। सोनभद्र जो था ना, उसने नर्मदा से मुंह मोड़ लिया। नर्मदा इसी बात से दुखी हुई थी
इसीलिए उसने अपनी दिशा ही मोड़ ली। देख, अब सारी नदियां जो हैं वो सीधी जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, और नर्मदा अरब सागर में उल्टा बहती है, पूरब से पश्चिम। नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर। पगली पंडिताई ने बचा लिया। अब हमारी बारी। आप हमें बताइए, दुनिया की ऐसी कौन सी झील है जिसका पानी खारा है? अरे रहने दीजिए, हम ही बता देते हैं। उस झील का नाम है कैस्पियन झील, जिसका पानी खारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला? अरे वो जो बस में 2 रुपए वाली मिलती है ना, अनमोल ज्ञान किताब, हमने वहां से पता किया। अब आपके पास नेट तो होगा ही, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपकी बारी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी बताओ। गॉडविन ऑस्टिन। करेक्ट आंसर। अरे ये तो बढ़िया है। दीदी, हम नेपाल में गाइड का काम करता था, फिर यहाँ आ गया। हमारे यहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, ले लीजिए। और क्या क्या खास है तुम्हारे नेपाल में? काठमांडू आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। पशुपतिनाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। और हाँ दीदी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी वहीं पर है। लेकिन वो तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना? नहीं दीदी, हमें एक अंग्रेज ने बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। अब हमारी बारी। अब आपको तो पता ही होगा, इतने सारे इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं। आप हमें उस आदमी का नाम बताइए जो कि इंडिया में आने वाला पहला ब्रिटिशर था। अरे रुक जाइए, इसका जवाब भी हम ही दे देते हैं। उनका नाम सर विलियम हॉकिंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे पता चला? ये हमें हमारे पगले बाबा ने बताया। अरे लोग कहते हैं कि वो लंदन से थे और उनका ना दिमाग थोड़ा सा खराब था, तो वो जब हमें बनारस में मिले थे ना, यार छोड़िए, आप लोगों को थोड़ी ना इंटरेस्ट होगा हमारे पगले बाबा के बारे में जानने में। अगर इतने ऊंचे पोस्ट पर बैठे आदमी को यही नहीं पता कि नॉलेज और लैंग्वेज में फर्क क्या है, तो उनके स्टूडेंट्स का क्या होगा? इन्हें तो ये भी नहीं पता कि बुक्स पढ़कर एग्जाम देने में और जिंदगी से मिली इंफॉर्मेशन को यूज करने में फर्क क्या है, तो ये अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे? ये जिन्हें पढ़ा रहे हैं उनका भविष्य तो खतरे में है। देखिए गुरुजी, अब आप ही बताइए, हम आपको अपना गुरु कैसे माने जब आपके और हमारी विचार ही बड़े अलग हैं। इसीलिए आपका इंटरनेशनल कॉलेज आप लोग को ही मुबारक हो। हम यहाँ नहीं पढ़ना चाहते। बम भोले शंकर। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल, एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जो कि अभी अभी क्वेश्चन आंसर में फेल हो गए हैं और चिढ़ रहे हैं बच्चों की तरह। हर बार तुम कुछ ना कुछ करती हो और हर बार हम खुद को रोक लेते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर इस बार तुमने हद कर दी है अनामी। नाव को भी लंगर से बांध के रखा जाता है कि वो बह नहीं जाए। तुम्हें खुद पर नियंत्रण ही नहीं है। देखिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। आपने देखा नहीं कैसे वो बेसर और बेपैर की बातें कर रहे थे? हाँ, हमने उनके सिस्टम को चैलेंज किया।
हम तो बस यही कहना चाहते थे कि किसी भी इंसान को उसकी भाषा से आंकना ठीक नहीं है। और वो तो गुरु हैं। एक गुरु में इतना गुरूर कैसे हो सकता है? भाषा तो सिर्फ बोलने का माध्यम है और अंग्रेजी बोलने वाला मूर्ख हो सकता है। हम बस यही समझाना चाहते थे। सबसे बड़े ज्ञानी तो तुम सबको सिखाओगी और गुरूर की बात तुम कर रही हो। तुम में घमंड कुछ कम है? जब कोई ये समझे कि हमें सब कुछ आता है तो वो इंसान कभी कुछ सीख ही नहीं सकता। अब जा रहे हैं हम तुम्हारी बदतमीजी की माफी मांगने उस प्रिंसिपल से।